नमस्कार। अनसुनी आवाज में आप सभी का स्वागत। आप सभी को गुरु पर्व का अभिनंदन। गुरु पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के तहत तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। यह बहुत बड़ी जीत है, यह जनता की जीत है। किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया था। एक साल के आंदोलन में 700 किसानों की शहादत ने पूरे देश को जोड़ दिया था। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, आदिवासी, दलित, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई सारे लोग एकजुट होकर सड़क पर उतर आए थे। पिछले 7 साल की निरंकुश सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने फैसले किए, कॉर्पोरेट हित में किए, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 को हटाने का फैसला, निरंकुश सत्ता के बल पर जन प्रतिरोध को कुचल दिया। जिन्होंने विरोध किया, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन सबको जेल में डाल दिया और जनता को शांत कर दिया। मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया। मीडिया सत्ता की भाषा बोलने लगी। तो मोदी सरकार को पूरा भरोसा था कि कॉर्पोरेट हित में कृषि कानून भी बिना प्रतिरोध लागू कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सका। यह बहुत बड़ी बात है। पिछले 7 साल में निरंकुश हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए हैं। यह बहुत बड़ी जीत है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। राम मंदिर बनने के बावजूद, हिंदुत्वकरण के बावजूद, लोगों को धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर बांटने के बावजूद किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण बदल दिया है। आंदोलन का गढ़ गाजीपुर बॉर्डर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भाजपा का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के पहाड़ों में भी आंदोलन शुरू हो गया है और वहाँ पर भी आम जनता कृषि कानून के खिलाफ लामबंद होने लगी है। इसके संकेत भाजपा के लिए बहुत खतरनाक है। जब जनता सड़कों पर आती है तब इतिहास बदलता है, क्रांति हो जाती है। दुनिया के इतिहास में हमने बार बार ऐसा देखा है। बहुत दिनों से सड़कों पर सन्नाटा था। पिछले 1 साल के इस कृषि आंदोलन ने फिर आंदोलन का दौर शुरू किया है। तो इससे जो निरंकुश सत्ता है, इस निरंकुश सत्ता के मंसूबों पर अंकुश लगेगा और इससे लोकतंत्र की बहाली होगी। किसानों ने जो तुरंत प्रतिक्रिया दी है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा था। इसके साथ साथ कृषि उपजों की उचित और न्यूनतम मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल संशोधन करने की बात थी। उन मुद्दों पर बात नहीं हुई। सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे कि ये कृषि कानून किन परिस्थितियों में लाए गए। जब ये कानून लाए गए, एक तरफा ढंग से सरकार ने कानून पास किया। संसद में ना कोई बहस हुई, ना विपक्ष को विश्वास में लिया, ना किसानों के प्रतिनिधियों से कोई बात हुई। कोई भी कानून पास होने से पहले संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि संविधान के फ्रेम के तहत जन सुनवाई होती है। इस कानून से जो प्रभावित पक्ष होता है उसकी सुनवाई की जाती है। ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पिछले 1 साल में 700 शहीदों की शहादत के बावजूद किसान आंदोलन की सरकार लगातार अनदेखी करती रही है। अभी हाल में लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। अनेक लोगों की मौत हो गई। आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, तब भी जो मंत्री जिनके बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचला, मंत्री पद पर बहाल हैं। किसानों की अनदेखी करते वक्त सरकार और भाजपा के नेता और मंत्री किसानों के खिलाफ लगातार विष वमन करते रहे। किसानों को अलगाववादी,
आतंकवादी, देशद्रोही, विदेशी एजेंट, नक्सलवादी, क्या क्या नहीं कहा। और बड़े अहंकार के साथ ये लोग लगातार कहते रहे हम तो कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, इसमें जो संशोधन किया जाएगा वो किया जा सकता है। आज भी मोदी जी ने अपने भाषण में जो अहंकार इन्होंने कृषि कानून को लेकर दिखाया उसी को दोहराया है। सबसे बड़ी बात यह है जो करीब 700 किसान शहीद हुए उनको नमन नहीं किया, उनकी शहादत को याद नहीं किया, उनके परिजनों के साथ आज तक सहानुभूति नहीं जताई। किसानों को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे थे और देश की जनता को बांटने की कोशिश कर रहे थे। किसान आंदोलन ने देश के सभी हिस्सों को, देश की जनता के सभी तबकों को एक साथ जोड़ा है और आज भी ये साबित कर रहे हैं कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का था, किसानों के एक हिस्से का था जो जीत पर अड़े हुए थे। हम तो भला करने चले थे किसानों का, किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने चले थे और किसान नहीं माने और इसलिए हम उनको मना नहीं पाए, कारण नहीं बताया है। इसलिए हम माफी चाहते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सत्ता को किसानों के हितों की कोई चिंता नहीं है। इनमें जो मामूली संवेदना किसी मनुष्य की होती है, किसी मनुष्य के प्रति ऐसी संवेदना भी इनमें नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान है, यहाँ सारी नीतियाँ, सारे कानून किसानों के हित में बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 70 सालों में किसान विरोधी नीतियाँ, किसान विरोधी कानून बनते रहे हैं। तो यह एक आंदोलन की पहली शुरुआत है और जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है और आज भी जो सर्वत्र प्रतिक्रिया ली जा रही है, दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आज भी जमे हुए हैं, पिछले साल भर से जमे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी बहुत अहंकारी है, हम उन पर भरोसा नहीं करते, हमको विश्वास नहीं है। पहले संसद में यह कानून बनाए तभी हम सोचेंगे, पहले एमएसपी गारंटी कानून लागू करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल संशोधन कानून लागू करे, तभी हम आंदोलन वापस करने के बारे में सोचते रहेंगे। मोदी जी साल भर तक नहीं झुके, आज भी उनकी बातचीत में यह नहीं दिखा कि वो झुक रहे हैं। आज भी वह अपने स्टैंड पर कायम है और यह बता रहे हैं कि ये कृषि कानून किसानों के हित में थे। तो उन्हें आखिर क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने ये कानून वापस लेने का अचानक फैसला कर लिया। अचानक फैसला नहीं हुआ। 15 दिन पहले भाजपा और संघ परिवार के थिंक टैंक की बैठक थी। उस बैठक का दरअसल यह निर्णय रहा है जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण रहे हैं और किसानों की जो महापंचायतें राजधानियों में और जनपदों में हो रही है, उसमें लाखों की संख्या में जो लोग उमड़ रहे थे। इसके अलावा गांव-गांव में भाजपा के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों, एमएलए, एमपी, मंत्री का जिस कदर तेज विरोध हो रहा था, हमारे तराई और उत्तराखंड में जैसे किसानों ने ऐलान कर दिया था कि हम भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा देश के हर कोने में हो रहा है। पंजाब में, हरियाणा में सर्वत्र चुनाव सर्वेक्षण भाजपा के खिलाफ है। तो यह एक रणनीतिक कार्रवाई है। मोदी सिर्फ 2 कदम पीछे हट रहे हैं। पीछे हट के ये जो उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव है, संसदीय चुनाव है, इसको टालने की बात कर रहे हैं। दरअसल हमें यह समझना चाहिए कि भाजपा को चुनाव की भाषा ज़्यादा समझ में आती है, तो उनको यह समझ में आ गया है कि अगर ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो भाजपा की सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये पीछे हट रहे हैं और 2022 तक का इंतजार ये करेंगे। इसके बाद जैसे कि होता रहा है, पुराने कानून नए मुलम्मे में पास किए जाते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन का इनका जो एजेंडा है, कॉर्पोरेट राज का जो एजेंडा है, यह वापस नहीं हुआ है। लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ है।
जनता के मानवाधिकार असुरक्षित हैं। आज चूंकि गुरु पर्व है, हम इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि इस आंदोलन में सिख संगत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिख संगत के लोगों ने इस आंदोलन में जिस तरह लगातार, चाहे वर्षा हो, चाहे शीत, चाहे गर्मी, किसानों और आम जनता की सेवा की है, वह भी इस आंदोलन की तरह बेमिसाल है। हम उन सभी को और सिख संगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि आगे बहुत लंबी लड़ाई है, उस लड़ाई में भी आप तैयार रहिए। कृषि कानून वापस होंगे, यह जनता की बहुत बड़ी जीत है। यह जीत का सिलसिला जारी रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।